हेलो दोस्तों, आज जीव विज्ञान के 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो कि 21 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है तो मस्तिष्क सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है, शारीरिक संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑक्सिन पादप हार्मोन नहीं है, एथिलीन पादप हार्मोन नहीं है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन अभी अभी पिछला क्वेश्चन में था। इंसुलिन था, नहीं था। थायरॉक्सिन था, नहीं था। एस्ट्रोजेन था, नहीं था। लेकिन साइटोकाइनिन था। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि यकृत मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत हार्मोन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हार्मोन को कहा जाता है दोस्तों, रासायनिक दूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। और आयोडीन के कमी से घेघा रोग होता है। क्या होता है? आयोडीन की कमी से घेघा रोग और इंसुलिन के कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है दोस्तों, पुंकेसर। अंडाशय, अंडाशय जो है ये स्त्री का प्रजनन अंग है। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है? द्विखंडन होता है तो द्विखंडन इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर डी, क्योंकि ये पैरामेसियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, लिस्मैनिया में भी होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो तना में तो जनन अंग पाया जाता ही नहीं है, जड़ में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्प में जनन अंग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो किस में होगा? तो ये ईस्ट में होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राग कोश में होता है? प्राग कोश में क्या होता है? प्राग कोश में परागकण होता है। प्राग कोश में क्या होता है दोस्तों? परागकण होता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस में होगा? तो फूल में होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? फूल में, फूल में होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है? अंडाणु निषेचित होता है तो कहने का मतलब अंडाणु किस में निषेचित होता है? तो अंडानी राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका में। अंडाणु किस में निषेचित होता है? तो फैलोपियन नलिका में। कहता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मादा प्रजनन तंत्र भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। क्योंकि अंडाशय जो होता है मादा जनन अंग है, गर्भाशय भी है और डिंब वाहिनी भी
प्रजनन तंत्र है मादा का। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 36 का क्वेश्चन है, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन है। क्या है? नरलिंग हार्मोन है। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, केचुआ जो है ये उभयलिंगी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ से होता है? तो वृषण से होता है। कहाँ से होता है? वृषण से होता है। अगला है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो इसका नर युग्मक कौन हो जाएगा? शुक्राणु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधों का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु मटर का पौधे का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। तो स्त्रियों में XX गुणसूत्र का युग्म पाया जाता है। कहता है निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डार्विन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा? ए, केचुआ। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है।